अगर आप रोज ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लखनऊ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर सख्ती। जानकारी के अनुसार अब निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और उन्हें अपनी पूरी फीस से जुड़ी जानकारी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करनी होगी। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये नियम लागू किया है। नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान, एमपी में खुलेंगी 55 दाल मिलें। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 55 दाल मिलें खोलने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सरकार दलहन फसलों की एमएसपी पर खरीद करेगी, जिससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी। इस कदम से खेती के साथ प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। चंबल में रेत माफिया का आतंक, 10 साल में 35 लोगों की गई जान। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुरैना समेत चंबल क्षेत्र में अवैध रेत खनन लगातार जानलेवा होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 दशक में अफसरों समेत करीब 35 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया। माफिया खुलेआम हमले और धमकी दे रहे हैं, जिससे आम लोगों और अधिकारियों में डर का माहौल बना हुआ है। संविधान खत्म करने की कोशिश, राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला। जानकारी के अनुसार रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। बताया जा रहा है कि उन्होंने आरोप लगाया कि देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से संविधान और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की और इस अभियान को सामाजिक न्याय से जोड़ा। यूपी चुनाव 2027 पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, किसी नए गठबंधन से किया इनकार। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी पार्टी कोई नया गठबंधन नहीं करेगी। बताया जा रहा है कि सपा अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी रणनीति और संगठन को मजबूत कर रही है ताकि सीधे मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। नेवारी समुदाय में 3 शादी की अनोखी परंपरा, जानकर रह जाएंगे हैरान। जानकारी के अनुसार नेपाल के नेवारी समाज में लड़कियों के जीवन में 3 बार शादी कराई जाती है। बताया जा रहा है कि पहली शादी बेल फल से, दूसरी सूर्य देव से और तीसरी एक पुरुष से होती है। ये परंपरा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है, जिससे लड़की को कभी विधवा नहीं माना जाता और उसे सामाजिक सुरक्षा मिलती है। महिला कलेक्टरों का पावर हाउस बना मध्य प्रदेश। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य बनकर उभरा है जहां बड़ी संख्या में महिला कलेक्टर जिलों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां करीब 17 महिला कलेक्टर तैनात हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसे महिला सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल माना जा रहा है और इससे प्रशासनिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। यूपी में रोजगार महाकुंभ शुरू, युवाओं को मिलेंगे हजारों नौकरी के मौके। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सोमवार से रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मेले में 200 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो करीब 25,000 से अधिक नौकरी के अवसर देंगी। इसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियां शामिल होंगी, जिससे युवाओं को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। लखनऊ में पीएम मोदी पर अभद्र पोस्ट और सीएम योगी की फोटो एडिट, केस दर्ज। जानकारी के अनुसार लखनऊ में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और मुख्यमंत्री की एडिट की गई फोटो शेयर करने के 2 अलग-अलग मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पुलिस साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। लखीमपुर खीरी में गांव का नाम बदला, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के मियापुर गांव का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ये नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सम्मान में रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विकास योजनाओं की सौगात दी और कई परिवारों को जमीन के अधिकार पत्र वितरित किए। वृंदावन हादसे के बीच डिंपल यादव का बड़ा बयान, सरकार पर उठाए सवाल। जानकारी के अनुसार सपा सांसद डिंपल यादव वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद उन्होंने हाल ही में हुए नाव हादसे पर दुख जताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लापरवाही बेहद चिंताजनक है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। वेस्ट एशिया में जंग के बीच यूएस ईरान वार्ता जारी, शांति पर संशय।
जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष रोकने को लेकर देर रात तक बातचीत जारी रही। 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम के बावजूद दोनों पक्षों में बड़े मतभेद बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समझौता हो या ना हो, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, जबकि ईरान ने अपनी शर्तों पर अड़ा रुख अपनाया है। इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। यूपी के 82 लाख किसान नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन, एमएसपी पर गेहूं बेचने में संकट। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 82 लाख किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिससे उन्हें एमएसपी पर गेहूं बेचने में परेशानी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और बिना पंजीकरण किसान सरकारी केंद्रों पर फसल नहीं बेच पाएंगे। अब ऐसे किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार लगातार रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रही है ताकि सभी को योजना का लाभ मिल सके। बंगाल चुनाव में पीएम मोदी का ब्लॉगर स्टाइल हुआ वायरल, नया अंदाज चर्चा में। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने कैमरे से सीधे बात करते हुए ब्लॉगर स्टाइल में वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में उन्होंने रैली की भीड़ और माहौल दिखाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। आरएसएस की स्थापना को लेकर मोहन भागवत का बयान, हेडगेवार के उद्देश्य पर जोर। जानकारी के अनुसार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संगठन की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने देश की आज़ादी और समाज में एकता लाने के उद्देश्य से की थी। बताया जा रहा है कि उनका लक्ष्य समाज को संगठित कर मजबूत राष्ट्र बनाना था। उन्होंने कहा कि आरएसएस का काम सत्ता नहीं बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण पर आधारित है। चीन के सुपर कंप्यूटर पर बड़ा साइबर अटैक, मिसाइल और फाइटर जेट के गुप्त दस्तावेज लीक। जानकारी के अनुसार चीन के नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर में बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसमें 10 पेटाबाइट से ज्यादा संवेदनशील डेटा चोरी होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लीक डेटा में मिसाइल, फाइटर जेट और रक्षा से जुड़े गुप्त दस्तावेज शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर ग्रुप ने महीनों तक सिस्टम में घुसकर धीरे धीरे डेटा निकाला और अब उसे ऑनलाइन बेचने की कोशिश भी की जा रही है। इस घटना से चीन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसे दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक माना जा रहा है। कानपुर में 8 दिन बाद खेत में मिला किसान का कंकाल, जंगली जानवर का हमला आशंका। जानकारी के अनुसार कानपुर के बिधनु क्षेत्र में लापता किसान का कंकाल 8 दिन बाद खेत में मिला है। बताया जा रहा है कि किसान 3 अप्रैल को खेत देखने गया था और वापस नहीं लौटा। कपड़ों के आधार पर पहचान हुई है। पुलिस का कहना है कि संभवतः जंगली जानवर ने हमला किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाहनों पर लगेगी रोक, नई ईवी पॉलिसी का बड़ा प्लान। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार की नई ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी में धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल वाहनों को कम करने की योजना बनाई गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले सालों में नए पेट्रोल दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकती है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मकसद प्रदूषण कम करना है। इसके लिए ईवी पर टैक्स छूट और चार्जिंग सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी, जिससे लोग आसानी से इलेक्ट्रिक वाहन अपना सकें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दे रही फ्री ऑनलाइन कोर्स, एआई और डेटा साइंस सीखने का मौका। जानकारी के अनुसार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई, डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में कई फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। बताया जा रहा है कि ये कोर्स दुनिया भर के छात्रों के लिए उपलब्ध हैं और घर बैठे आसानी से किए जा सकते हैं। हालांकि सर्टिफिकेट के लिए फीस देनी होगी, लेकिन पढ़ाई का कंटेंट मुफ्त रहेगा, जिससे युवाओं को नए स्किल सीखने का बड़ा मौका मिलेगा। यूपी में कैबिनेट और संगठन में बदलाव की अटकलें तेज। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी सरकार और संगठन में फेरबदल की चर्चा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी की बैठक के बाद बदलाव के संकेत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द संगठन में नई टीम बन सकती है, जबकि कैबिनेट में बदलाव बाद में किया जा सकता है। मथुरा नाव हादसे से पहले राधे राधे जप रहे थे श्रद्धालु, वायरल वीडियो ने झकझोरा। जानकारी के अनुसार मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें सभी यात्री खुशी खुशी राधे राधे का जाप कर रहे थे। दरअसल नाव पंटून पुल से टकराकर पलट गई और किसी के पास लाइफ जैकेट भी नहीं थी, जिससे हादसा और गंभीर हो गया। यूपी एसआईआर में बड़े नेताओं के जिलों में लाखों वोट घटे, सियासत गरमाई। जानकारी के अनुसार यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में 4.21 लाख, अखिलेश यादव के कन्नौज में करीब 3 लाख और मायावती के गौतम बुद्ध नगर में 3.60 लाख वोट कम हुए हैं।
इसको लेकर सियासी माहौल गर्म है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं से मारपीट, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। जानकारी के अनुसार राजस्थान के दौसा स्थित मेहंदीपुर बालाजी में एक मामूली टक्कर के बाद बड़ा विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर और उसके साथियों ने श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और बस चालक को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 27 अप्रैल से शुरू, मई तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। जानकारी के अनुसार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि परीक्षा 27 अप्रैल 2026 से शुरू होकर मई के अंत तक विभिन्न शिफ्ट में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को जल्द एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों से सलाह दी गई है कि वे समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी, पेट्रोल डीजल वाहनों पर सख्त प्लान। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने 2026 की नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 30 लाख रुपए तक की ईवी पर रूट टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी। साथ ही 2028 से नए पेट्रोल दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकार का मकसद प्रदूषण कम करना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ाना है। उत्तराखंड में स्कूल छुट्टियां होंगी कम, शिक्षकों को मिलेंगे 10 ईएल। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में स्कूलों की गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में 16 दिन की कटौती का प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि कुल अवकाश 48 दिन से घटाकर 32 दिन किए जा सकते हैं। इसके बदले शिक्षकों को 10 दिन का अर्न्ड लीव ईएल दिया जाएगा। फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और मंजूरी के बाद नई व्यवस्था लागू हो सकती है। चप्पल पहनकर 5 किलोमीटर दौड़ा युवक, जज्बा देख अधिकारी भी हुए भावुक। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस भर्ती के दौरान एक युवक चप्पल पहनकर 5 किलोमीटर दौड़ता नजर आया। बताया जा रहा है कि उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन पुलिस बनने का सपना था। युवक की लगन देखकर डीसीपी भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत उसे नए जूते दिलवाए। पिता नहीं अपने 2 बच्चों को बेच डाला, बहादुरगढ़ में मानव का शर्मसार। जानकारी के अनुसार हरियाणा के बहादुरगढ़ में बच्चों की तस्करी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के एक आरोपी ने पैसों के लालच में अपनी अलग अलग पत्नियों से हुए 2 मासूम बच्चों को ही करीब 8 लाख रुपए में बेच दिया। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह 10 राज्यों में 50 से ज्यादा बच्चों की खरीद फरोख्त कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।